नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। यह सेशन आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से फॉर्म हैं जो आप लोग के रिजेक्ट होने वाले हैं। रिजेक्ट मतलब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और आपकी कौन सी 5 गलतियां आप लोगों ने की जो आपको पता भी नहीं पड़ रहा है और आपने 5 गलतियां कर दी हैं और यही आप पर भारी पड़ने वाला है और आपका भारी पड़ेगा, यानी कि आप लोग का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होगा। और कौन से ऐसी गलतियाँ आप लोग की ने की है जिसको आप लोग संशोधन कर सकते हैं और वो कौन से दिन से आप लोग संशोधन होगा, इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि जो भी अभ्यर्थी वर्तमान समय में यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से एक निवेदन है कि आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें। और आप लोग की तैयारी में मदद करने के लिए हमारा चैनल यानी कवि क्लासेस आप लोग की भरपूर मदद कर रहा है और आप लोग के लिए डेली क्लासेस ला रहा है। सुबह 8 बजे आप लोग की जो क्लासेस चलती हैं, मॉर्निंग में 8 AM पर आप लोग क्लासेस चलती है। ध्यान रखिएगा, 8 AM पे आप लोग की क्लासेस चलती हैं, जो कि आपकी किसकी होती है, जीके की क्लास होती है, ठीक है। उसके बाद 8:30 बजे आप लोग की क्लासेस होती हैं, यानी कि 8:30 पे आप लोग क्लास होती है, जो कि आपका हिंदी क्लास होता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो हमारा क्लास होता है वह आपका 9 AM पे होता है, ठीक है। 9 AM पे हमारा जो क्लास होती हैं वो आप लोग की आर्ट्स ग्रुप की होती है। तो जो भी आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट हैं वो इस क्लास को अटेंड करें। ये हमारी 3 क्लासेस चलती हैं, 8 AM पे, 8:30 बजे और उसके बाद 9 AM पे, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ मुख्य जो डेट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि 15 अप्रैल से आप लोग का फॉर्म भरना शुरू हुआ था, ठीक है। इसके बाद आप लोग का जो फॉर्म भरना एंड हुआ है वह 15 मई को हुआ है, ठीक है। यानी 15 मई तक आप लोग अपने फॉर्म को अंतिम डेट था आप लोग के। इसके बाद जो लोगों ने फॉर्म किसी कारणवश नहीं भर सके थे तो उनको विलंब शुल्क के साथ आप लोग फॉर्म भरने की डेट दी गई है 16 मई से लेकर के 20 मई तक। यानी 20 मई आप लोग की लास्ट डेट रखी गई, जो कि आप लोग लेट फीस के साथ यहाँ पर अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर बात करते हैं कि जो आप लोग की इंपॉर्टेंट डेट है वह एडमिट कार्ड की, तो आप 25 तारीख को यानी कि 25 जून को आप लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग की एग्जाम डेट कब रखी गई है, 6 जुलाई को रखी गई है। इसके साथ आप लोग का 5 अगस्त को आप लोग का रिजल्ट भी आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि 16 से लेकर 20 मई तक आप लोग अपने फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, लेट फीस के साथ। अब इसके बाद जो आप लोग की संशोधन वाली डेट है वह भी आप लोग की आ चुकी है और वह है आपकी 21 मई से लेकर के, ठीक है, 21 मई से लेकर के आप लोग की है 24 मई तक, ठीक है। 21 मई से लेकर के 24 मई तक आप लोग अपने जो फॉर्म भरे हैं उसमें संशोधन कर सकते हैं। अब संशोधन किसमें होगा ये जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले जो संशोधन आपका हो सकता है वह है आपका सब्जेक्ट ग्रुप, यानी कि आप लोगों ने सब्जेक्ट ग्रुप, जैसे आप लोग का आर्ट्स वर्ग है, आर्ट्स वर्ग की जगह आप लोगों ने साइंस वर्ग भर दिया तो उसमें संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड आपका है जो लिंग है, यानी कि आप लोग का जो सेक्स है उसको आप लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे आप लोग कोई गर्ल्स है तो वो बॉयज फील कर दिया, या फिर बॉयज है तो यहाँ पर ट्रांसजेंडर फील कर दिए हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो वेटेज होता है, ठीक है, वेटेज को भी आप लोग यहाँ पे संशोधन कर सकते हैं। मान लेते किसी का NSS है और NSC कर दिया तो उसको भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ जो नंबर पे आता है वो आपका है एग्जाम सेंटर, ठीक है। क्या है आपका एग्जाम सेंटर, यानी कि कौन सा एग्जाम सेंटर आप लोगों ने चुना है। मान लेते कोई वाराणसी भर दिया है और उसको अपना प्रयागराज करना चाहता है तो उसको चेंज कर सकते हैं। ये केवल और केवल 4 आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। जो कि आपकी डेट क्या है संशोधन की, वह डेट आपकी 21 से लेकर के 24 मई तक है, ठीक है। 21-24 मई के बीच में केवल इन्हीं चारों का आप लोग संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद मत पूछिएगा कि आप लोग का कोई संशोधन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी संशोधन नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये कान खोल आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि बार बार सभी लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर इसमें संशोधन हो सकता है, तो नहीं हो सकता है बेटा। केवल इन 4 चीजों में आप लोग संशोधन कर सकते हैं। पहला दोहराना चाहूंगा, आप लोग का सब्जेक्ट ग्रुप जो है, ठीक है। सेकंड आप लोग का यहाँ पे सेक्स, यानी कि आप लोगों ने मेल है या फीमेल है। इसके अलावा आप लोग वेटेज जो आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं उसमें स्पोर्ट्स का वेटेज होगा, या फिर आप लोग NSS का होगा, NCC का, उसका वेटेज। और उसके बाद चौथा जो नंबर आप पता है वह आपका एग्जाम सेंटर, इसमें आप लोग संशोधन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी में संशोधन नहीं कर सकते हैं। अब एक एक करके मैं सभी को बताऊंगा कि क्या क्या मैं गलतियां, मैं जो 5 गलतियां आप लोग की भारी पड़ने वाली वो अभी मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग वेट करिए, वीडियो को एंड तक देखिए। मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूं कि जो फोटो पहचान पत्र आपका है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसमें बहुत सारे लोगों ने गलतियां क्या की है कि जिनके पास न तो आपके पास यहाँ पे लाइसेंस है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वोटर ID कार्ड भी नहीं है, ना पासपोर्ट है, तो उनके पास आधार कार्ड है, ठीक है। आधार कार्ड आपके पास, उन्होंने बोला है कि यहाँ पर रुहेलखंड यूनिवर्सिटी ने कि आप अदर्स का ऑप्शन में क्लिक करिए, अपना यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए। तो बहुत लोगों ने क्या किया है कि जो फ्रंट का है,
ठीक है, फ्रंट का जो आधार है केवल उसी को अपलोड किया है। ठीक है, तो फ्रंट का आधार के साथ साथ आपको क्या करना है कि जो बैक का आधार है ना, बैक वाला आधार, उसमें भी आपको अपलोड करना है बैक वाला, जिसमें कि आप लोग का एड्रेस प्रूफ रहता है। ठीक है, कि आप यहाँ के निवासी हैं। तो फ्रंट के साथ साथ आपको बैक का भी अपलोड करना है, केवल फ्रंट का आधार यहाँ पे अपलोड नहीं करना है। इसको ध्यान रखिएगा, जिन्होंने भी किया उसमें आप लोग का रिस्क है, ये ध्यान लीजिए। अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पर स्नातक परीक्षा विवरण, यानी कि जो ग्रेजुएशन पे आपको पता है कि ग्रेजुएशन के 50% होने चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 50% नहीं है, फिर भी आप लोग फॉर्म भरते हैं, तो उनका तो पैसा रिफंड होगा नहीं, पहली बात ये, क्योंकि उनका सक्सेसफुल हो गया। और 50% यहाँ पे बोला ये यूनिवर्सिटी ने कि आपको 50% होना चाहिए। इन केस अगर आप SC और ST हैं तब आपके 50% नहीं है तो भी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप OBC, EWS या फिर आप लोग क्या कहते हैं जनरल कैटेगरी है तो आपको 50% होने चाहिए। ठीक है, समझ गए आप लोग, या फिर आपके क्या होना चाहिए, परास्नातक होना चाहिए। अगर दोनों में नहीं आपके 50% है तब आप लोग इस फॉर्म में भरने से पहले ही आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी एग्जाम देने से पहले डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब एक कंडीशन एक और आ रही है, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि सर स्नातक परीक्षा विवरण जो आप लोग का यहाँ पे भरा जा रहा है, इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि यहाँ पर फाइनल ईयर उनका हो चुका है। क्या हो चुका है? फाइनल ईयर वो हो चुके हैं, वो पास भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने गलती क्या कर दी है कि अपना सेकेंड ईयर का रोल नंबर भर दिया है। तो सेकेंड ईयर का रोल नंबर नहीं भरना है आपको और फाइनल ईयर का रोल नंबर भरना है। ध्यान रखिएगा कि फाइनल ईयर जो लोग कर दिए उनको सेकेंड ईयर का नहीं भरना है। सेकेंड ईयर या फिर फर्स्ट ईयर का जो रोल नंबर है, फर्स्ट ईयर का एंड सेकेंड ईयर का रोल नंबर वही लोग भर सकते हैं जो लोग क्या है यहाँ पर, जो लोग यहाँ पर अपीयरिंग में हैं। ठीक है, किस में है आप लोग? अपीयरिंग में। तो जो अपीयरिंग में वही केवल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के फॉर्म को यहाँ पर रोल नंबर को अपना फिल कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी यहाँ पे नहीं भर सकता है। ठीक है, और बहुत सारे यहाँ पे कन्फ्यूजन भी आ रहा है कि उन्होंने बोला कि सर यहाँ पे तो एक निर्देश दिया गया है कि यदि अभ्यर्थी स्नातक स्तर पर अर्हता पूरी करता है और उसने परास्नातक वह पूर्ण नहीं किए तो वह इस कॉलम को न भरे। तो देखिए, आप जैसे फॉर्म भरेंगे ना, वहाँ पे अगर आप लोगों ने स्नातक स्तर पर क्या क्या 50% आपके हैं तो आपको जो PG का है उसमें आपको शो नहीं करेगा कि वह आपका कॉलम शो करेगा या नहीं करेगा, लेकिन जैसे प्रिंट निकालेंगे आपका PG का उसमें शो करने लग रहा है, तो उसका चिंता करने की बात नहीं है। आप लोग स्नातक स्तर पर आप लोग 50% है तो फिर आप लोग का कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं उन 5 गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जिससे कि आपका जो फॉर्म होगा वह बिल्कुल 100% रिजेक्ट होगा। ठीक है, 100% आप लोग का जो फॉर्म होगा वह रिजेक्ट हो जाएगा। और 1-2 गलतियां ऐसी हैं जिनमें आपके 50-50 चांस होंगे कि आप लोग का जो फॉर्म होगा वह रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो पहले 100% मैं बताता हूं कौन से 5 गलतियां आप लोगों ने की है कि आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। पहली गलती आप लोग की यह रहेगी कि आप लोगों ने जो अभ्यर्थी के नाम यानी अपना खुद का जो नाम है उसमें अगर आप लोगों ने स्पेलिंग में गलती की है और उसके साथ आप लोग का श्री या श्रीमती या फिर श्रीमान लगा दिया है, तब फिर वहां पे आप लोग का फॉर्म जो है वह रिजेक्ट होने हो जाएगा। ठीक है, रिजेक्ट होने की संभावना प्रबल होगी और 100% ये मान के चलिए कि आप लोग यहां पे रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, एक गलती। दूसरी गलती यहां पे आप लोग का यहां पर है डेट ऑफ बर्थ की। जिन्होंने भी डेट ऑफ बर्थ में गलती कर दिया है, सेकेंड गलती ये आपकी है, डेट ऑफ बर्थ में गलती किया है, तब उस कंडीशन में आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के आधार पर ही आप लोग का यह तय किया जाता है कि आपकी उम्र कितनी है, मैक्सिमम है कि मिनिमम आपकी है। ठीक है, सेकेंड ये आपकी हो गई। थर्ड आपकी जो आप गलती किए हैं, थर्ड गलती आपका जो है आपका है वो फोटो का है। ठीक है, क्या है? फोटो का है। फोटो में देखिए ब्लर फोटो नहीं होना चाहिए, छोटा फोटो नहीं होना चाहिए, वह क्या होना चाहिए आपका यहाँ पे साफ तौर बोला गया है कि आपका जो फोटो होना चाहिए, ठीक है, वह 50 KB का होना चाहिए और JPG मोड में होना चाहिए या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर इन दोनों में ही फोटो और सिग्नेचर दोनों में आपकी गलती है तब आपका फॉर्म जो होगा वह रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका जो फॉर्म यहाँ पर है वह बिल्कुल ही रिजेक्ट हो जाएगा। मैंने बता दिया आपको, फोटो, साइन और सिग्नेचर ये तीनों, यानी कि आपका तीसरा, चौथा और पांचवा ये है। तीसरा पे क्या आपका आता है? फोटो। चौथे पे नंबर आपका आता है जो साइन आपका है, और पांचवें में जो आपका आता है वह आपका क्या आता है यहाँ पर, जो फिंगर आपका है। फिंगर कौन सा? इंडेक्स फिंगर। ठीक है, इंडेक्स फिंगर ही आपको लगाना है, न कि आपको मिडिल फिंगर या फिर थंब आपका फिंगर लगाना है। थंब वाला भी नहीं लगाना है, न ही इंडेक्स आपको फिंगर मिडिल फिंगर लगाना है। आपको केवल और केवल इंडेक्स फिंगर का ही यूज करना है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे यहाँ पे अभ्यर्थी हैं कि यहाँ वो क्या कहें कि इंडेक्स फिंगर तो लगाए हैं लेकिन केवल एक इंडेक्स फिंगर लगाएं, तो भी आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट होने की खतरा है। क्योंकि यहाँ पे जान लीजिए, जब आप लोग अपने एग्जाम हॉल में जाएंगे वहाँ पर, तो आपको क्या करा जाएगा कि वहाँ पर जो एक OMR शीट आएगा उसके अलावा एक और शीट मिलेगी आपको। ठीक है, एग्जाम हॉल में, ठीक है, एग्जाम रूम में यह कह सकते हैं, तो वहाँ पे आपको दोनों मिडिल फिंगर आपको लगवाया जाएगा। वहाँ पे जैसे आप लोगों ने एग्जाम फॉर्म भरने के टाइम पे लगाया था मिडिल फिंगर को, उसी प्रकार से आपका एग्जाम रूम में भी लगाया जाएगा। वहां पे अगर आपका गलती करते हैं तो फिर आपका जो फॉर्म होगा वह रिजेक्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी।
जाएगी, क्योंकि फिर उसके बाद आपका स्कैन करने के जाएगा, जो OMR शीट आपको मिलेगा वो आपका स्कैन करने के लिए जाएगा और दोनों से फिर वहाँ पे बोर्ड मिलाएगा कि आपका जो फॉर्म है वह मतलब फिंगर इंडेक्स जो है वह सही है कि नहीं है। अगर सही नहीं होगा तो फिर क्या होगा आप लोग का कि ये हो जाएगा कि इन्होंने क्या किया, कुछ गड़बड़ी घोटाला किया हुआ, यानी एक यो मान लेंगे कि एक अभ्यर्थी दूसरा व्यक्ति है और एक अभ्यर्थी दूसरा व्यक्ति है, दोनों ही अलग अलग लोगों ने अपना यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। कोई भी गलती अगर हो तो आप लोग, अगर कोई भी अभी भी कन्फ्यूजन आप लोगों का क्रिएट हो रहा है तो आप लोग क्या करिए, कमेंट करिए। आपके सभी कमेंट का मैं जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा और आप लोगों को सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपका सॉल्यूशन अगर मैं नहीं निकालूंगा तो फिर मेरे यहाँ पर रहने कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सेशन को लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। एक बार पुनः मैं आप लोग का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इतनी लाइक करते हैं और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।